हाय, गुड मॉर्निंग सभी को। और फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब इकट्ठा हैं और वचनों को सुन रहे हैं। ओके, तो आइए वचन में चलते हैं। और आज का जो वचन है वो है मरकुस के 4 से। ओके, और ये जो घटना है, ये जो दृश्य है वो मरकुस 4:35 से लेके पंक्ति 41 तक। ओके, और वो है मार्क 4 वर्सेस 35 से लेके वर्सेस 41 तक। ओके, और हम सब वाकिफ हैं इससे, काफ़ी बार हमने सुना भी है इसको चर्च में और कलीसिया में। कई बार प्रचारक इसका इस्तेमाल करते हैं इन इन बातों का, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए। तो आइए परमेश्वर की इस सुंदर दृश्य को फिर से एक बार देखें। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है कि प्रभु जो है वो उस दिन संध्या होने पर यीशु ने शिष्यों से कहा, आओ हम झील के उस पार चले। ओके, और ये पंक्ति 35 मैंने पढ़ी, और उसके बाद की पंक्ति इस तरीके से कहती कि शिष्य भीड़ का साथ छोड़कर यीशु को जैसे थे वैसे ही नाव पर साथ ले चले। और उसके आगे हमें पता है कि फिर वहाँ पे तूफान आने लगता है और बहुत कुछ होने लगता है। ओके, और अच्छी बात यह है कि आप 38 वचन जब देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, पर यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उनको जगाया और कहा, हे गुरु, आपको कुछ भी चिंता नहीं, हम तो मरे। ओके, और अजीब लगता है ये कि परमेश्वर है, यीशु मसीह है, और वो सोए हैं जब हमारी परेशानी चल रही है, हम तूफान में हैं। ओके, क्योंकि हम भी चेलों की तरह ही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रभु, हम तो सीरियसली लाइक हम तो मरे प्रभु, और आप सो रहे हो, हम मरे जा रहे हैं। और ये सोचने वाली बात है कि परमेश्वर इसलिए नहीं सो रहे क्योंकि हम तूफान में हैं, पर वो इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें तूफान से कैसे निकाला जाना है, या उन्हें पहले से ही पता है कि हमें तूफान से कैसे निकालना है। तो इसलिए वो सोए हुए हैं वहाँ पे। और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि हमारा तूफान हमें हिलाता है। ओके, जीवन की ऐसी कई सी घटनाएं, कई सी ऐसी बातें होती है जो हमें परेशान करती है, बट परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्थिर है। ओके, और धन्यवाद हो पिता का, धन्यवाद हो प्रभु का, पवित्र आत्मा का, जो स्थिरता में बने हुए हैं। ओके, और हमारी परिस्थितियां, हमारी परेशानियां जो है उन्हें डगमगाती नहीं या उन्हें हिलाती नहीं। हम हिलते हैं, हम डगमगाते हैं, बट धन्यवाद हो कि हमारे परमेश्वर जो है वो एक मजबूत चट्टान है, जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिनके ऊपर हम निर्भर हैं। तो वो जो है इसलिए वहाँ पे आराम करते हैं, और वो इसीलिए हमें जानते हैं कि वो हमें कैसे निकालने वाले, इसलिए वो वहाँ पे निश्चिंत है कि हमें कैसे बाहर निकालना है। ओके, और इसीलिए प्रभु जो है हमें संभालते हैं इन जगहों पे, और वो अच्छी तरह से जानते हैं हमें कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी तकलीफ हो, उससे वो हमें ज़रूर निकालेंगे। ओके, और ये हम देखते भी हैं जब आगे का वचन हम पढ़ते हैं। ओके, और वह उठे और तूफान को रोक कर झील से कहा, शांत हो, थम जा। ओके, तो परमेश्वर का केवल शब्द और वचन ही काफी था कि तू शांत हो जा और थम जा। ये 39 पंक्ति में, 39 पंक्ति में है। ओके, और वहां पे इस तरीके से परमेश्वर ने तूफान को शांत कर दिया। और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर 35 वचन को आप ठीक से पढ़ोगे तो किसने उनसे कहा था कि झील के पार जाना है, किसने उनसे कहा था कि झील के उस पार चलेंगे? यीशु ने खुद कहा था, आओ हम झील के उस पार चले। और अगर उन्होंने कहा है कि हम झील के उस पार चले, तो वो जो है कभी भी आ, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहते हमसे। उनको पता है कि वो हमें वहां पहुंचाने वाले, इसलिए उन्होंने ये कहा है। परमेश्वर कई बार हमें शुरुआत दिखाते हैं और अंत दिखाते हैं, बीच में क्या होने वाला है हमें पता नहीं चलता है।
बट विश्वास योग्य है वो जो हमारे अंत को जानते हैं। ओके, और वो कहते हैं हमसे कि तेरा अंत भला है। ओके, तो तेरा अंत अच्छा है और तेरा अंत चंगा चंगा ही होगा। तो हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है हर परिस्थितियों में। और धन्यवाद प्रभु का इन वचनों के लिए जिन्होंने, और वो फिर देखते भी हैं हम कि वो लोग झील के उस पार भी पहुंच जाते हैं मरकुस के 5वें अध्याय की शुरुआत में। ओके, और और यही परमेश्वर का जो है सुंदरता है, यही खूबसूरती है उनके वचनों की और उनके 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 जो वादों की। ओके, तो आइए इस सोच के साथ हमारे दिन को शुरू रखें हम, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। आमेन।